प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाले भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते FTA के सफल समापन की संयुक्त रूप से घोषणा की। मार्च 2025 में न्यूजीलैंड PM लक्सन भारत आए थे और इस दौरान बातचीत शुरू होने के बाद दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में FTA का समापन दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। FTA द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को महत्वपूर्ण रूप से गहरा करेगा, बाजार तक पहुंच बढ़ाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के इनोवेटर्स, उद्यमियों, किसानों, MSMEs, छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसर भी खोलेगा। FTA द्वारा दोनों नेताओं ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ साथ अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत न्यूजीलैंड FTA पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 7वां समझौता है जो भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे समझौते विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सहयोगी और रणनीतिक साझेदार हैं। Congratulations to all of you and the nation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. This is the 7th free trade agreement. All of them with developed economies, with significantly larger per capita incomes than India, demonstrating that we are expanding trade relations rapidly with countries who complement the Indian economy rather than compete with India. पीयूष गोयल ने कहा कि यह न्यूजीलैंड के साथ एक व्यापक और भविष्योन्मुखी समझौता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसके तहत दोनों देशों के संबंधों को एक उच्च रणनीतिक स्तर पर ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को भी मजबूत करेगा। इसके साथ ही पर्यटन, खेल और दुग्ध उत्पादों के लिए तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारतीय किसानों को लाभ मिलेगा जिससे उनकी उत्पाद गुणवत्ता, उत्पादकता और आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। This is a free trade agreement with New Zealand which is both comprehensive and forward-looking, reflecting the vision of our two leaders, Prime Minister Modi and Prime Minister Lukson, to elevate the relations to much higher strategic levels, much more comprehensively, which will not only include trade, education, R&D and innovation, services sector in a very big way, tourism, sports. It's a very multifarious engagement, particularly to benefit our farmers and dairy. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत न्यूजीलैंड से कृषि उत्पाद जैसे शहद और ताजे फलों का आयात करेगा। वित्त वर्ष 2026 तक भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात $342 मिलियन और आयात $356 मिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। We are pegging the access that we have granted, we are pairing it with the agricultural productivity framework in 3 main areas: kiwi, honey and apple. Since this FTA is about complementarities, we take from New Zealand what it is good at and pair it with something that we are good at. So this agriculture technology cooperation comes from that in 3 areas. We have accorded market access through quotas, further capped with seasonal imports into India and MIP. भारत ने न्यूजीलैंड को 70% टैरिफ लाइन्स में मार्केट एक्सेस दिया है।
ये अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले व्यापार का 95% है। डेयरी उत्पाद और मांस के साथ ही हथियारों को समझौते से बाहर रखा गया है। India has offered market access in 70% of the tariff lines, covering approximately 95% of the current bilateral trade value, and approximately 30% of the tariff lines in India are in exclusion. The products which have been kept in exclusion are mentioned here. Full dairy, the whole dairy chapter is in exclusion, which covers milk, cream, whey, yogurt, cheese. Animal products other than sheep meat, vegetable products, sugar, honey, animal fats, arms, ammunition, gems, jewelry, precious metals, etc. नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी